देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उससे हो रही है कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक घटनाक्रम तो देखा जा चुका है जिसमें देखते ही देखते ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अपने कई समर्थकों के साथ एक साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उनको शायद हो सकता है कि जो फल चाहिए था वो उनको मिला भी, केंद्रीय मंत्री हैं आज वो। क्या इसी आस में अब कमलनाथ भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ निहार रहे हैं? ये सवाल अब कौतूहल की तरह दोस्तों एक दूसरे के मन में जो है खड़ा हो रहा है। ये सवाल बहुत जोरों शोरों से उठाया जा रहा है कि क्या कमलनाथ कई विधायकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं? हालांकि न सिर्फ कमलनाथ बल्कि उनकी पार्टी के दिग्गज नेता भी इस तरीके का दावा कर रहे हैं दोस्तों कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी मुलाकात हो रही है एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अभी तक जितनी खबरें सामने आई है, उसके बाद क्या कांग्रेस अटकलें लगाती ही रह जाएगी और कमलनाथ जो है वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे? दोस्तों, इस पर चर्चा क्या चल रही है? क्या कुछ बयान सामने आया है? किस किस का बयान सामने आया है? इस खबर में न सिर्फ आपको बताऊंगी दोस्तों, बल्कि सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी कि ये जो पूरा मामला है कहां से उठा और ये कहां जाने की फिराक में है। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, बहुत ही जरूरी खबर जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। हर किसी के दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि कमलनाथ यानी कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं, भाजपा की तरफ निहार रहे हैं, भाजपा में शामिल होना चाहते हैं? देखिए, जब भी उनसे सवाल किया जा रहा है दोस्तों, खुलकर ना नहीं कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये भी नहीं बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूं। तो अभी तक जो सस्पेंस है वो तो बरकरार है, लेकिन सस्पेंस के बीच जो खबरें आनी शुरू हो गई है, जो चर्चा शुरू है, वो बिना देर किए आपको हम बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको न्यूज़ 24 का ट्वीट दिखा रही हूं जिसमें लिखा है कि कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ का बीजेपी में जाना तय है। आज शाम 5 बजे बीजेपी वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। कमलनाथ शनिवार से दिल्ली में है, उनके खास समर्थक भी दिल्ली में बने हुए हैं और अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर बिना देर के एक खबर आपको दिखा रही हूं। बताया जा रहा है कि न सिर्फ कमलनाथ बल्कि उनके बेटे जो है नकुलनाथ, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। न सिर्फ ये दोनों बल्कि अपने कुछ समर्थकों के साथ भाजपा का ये दामन थाम सकते हैं, ऐसी अटकलें अभी तक जारी है दोस्तों। हालांकि इस पर मुहर ना तो कमलनाथ ने लगाई है, ना कांग्रेस पार्टी के किसी और नेता ने लगाई है, ना दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ना उन्होंने लगाई है। उन्होंने कहा क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले सुन लीजिए कि कमलनाथ जब से दिल्ली पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात का सिलसिला किस तरीके से जारी है। ये जो खबर है कहती है कि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दोपहर को दिल्ली पहुंचे और वो लोग तमाम भाजपा नेताओं से मिल रहे हैं। भाजपा में शामिल किए जाने की बस अब घोषणा भर बाकी है। नकुलनाथ ने सोशल मीडिया पर अपने बायो से कांग्रेस भी हटा दिया है। दोनों के बारे में काफी दिनों से चर्चा थी कि भाजपा में वो जाएंगे। हालांकि एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कमलनाथ कांग्रेस के पुराने सिपाही हैं और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, और यही बात दोबारा दिग्विजय सिंह ने दोहराई है। क्या कहा है मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी जो पूरी जानकारी सामने आई है दोस्तों, कमलनाथ ने मीडिया से ये कहा कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। ये इनकार करने की बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं, आप लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, मैं एक्साइटेड नहीं हो रहा हूं इस तरफ या उस तरफ, लेकिन अगर कोई बात होगी तो ऐसी कोई बात है, मैं आपको सबसे पहले सूचित करूंगा। यानी कमलनाथ ने खुलकर ये नहीं कहा है कि वो कांग्रेस में बरकरार रहेंगे, उन्होंने खुलकर ये भी नहीं कहा है कि वो भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन वो ना नहीं कह रहे हैं दोस्तों। सवाल ये है, वो ना नहीं कह रहे हैं कि
भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने ये कहा था कि पार्टी के दरवाजे अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के लिए खुले हैं जो पार्टी द्वारा अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने से नाराज है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बारे में ये पूछे जाने पर बीडी शर्मा ने कहा, तो आज मैं आपको माहौल बता रहा हूं, हमने अपने दरवाजे खुले रखे हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कांग्रेस भगवान राम का बहिष्कार करती है। जब कांग्रेस उनका अपमान करती है तो ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इससे दुख होता है, जो परेशान होते हैं और उन्हें मौका मिलना चाहिए। बीते दिनों दोस्तों आपको याद होगा क्या हुआ था, प्रमोद कृष्णम क्या हुआ था, उस पूरे मामले में उनको पार्टी ने कई महीनों के लिए निष्कासित कर दिया। ऐसे में ये भी सवाल उठा कि भाई प्रमोद कृष्णम जो है उनके बाद अब कमलनाथ का जाना, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की भावना कुछ लोगों के अंदर है, क्या वो पार्टी पर भारी पड़ रही है? हालांकि अगर कहा जाए कमलनाथ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगर हारी तो कमलनाथ की वजह से हारी। अब ये कहा जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है तो कांग्रेस आलाकमान ही बेहतर जानता होगा दोस्तों। लेकिन दिग्विजय सिंह हो चाहे पार्टी का कोई बड़ा नेता हो, अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई टिप्पणी नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, मैं आपको बिना देर के बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको दिग्विजय सिंह का भी ट्वीट दिखा रही हूँ। सबसे जरूरी बात जो इन्होंने कही है दोस्तों, ये इतनी जरूरी बात है जिसे आज के सिनेरियो में समझा जा सकता है अच्छी तरीके से। उन्होंने कहा है कि ईडी सीबीआई का दबाव जो सब पर है वो उन पर भी है। ध्यान से सुनिएगा, ईडी सीबीआई का दबाव जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं है। वो और कैसे इसका खंडन करेंगे कि ना उन्होंने इस्तीफा दिया है, ना ही वे भाजपा में शामिल हुए हैं। तो इनका ये कहना है कि भाई वो तो खंडन कर रहे हैं और ईडी का दबाव जो है उन पर भी बना हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने हैंड्स अप नहीं किए हैं, हथियार नहीं डाले हैं अपने, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब ये तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, कमलनाथ के मन में क्या चल रहा है ये तो वही जानते होंगे। दूसरी तरफ दोस्तों उन्होंने, देखिए दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा ही इस बात को दोहराया। वो कहते हैं कि मेरी कमलनाथ से लगातार चर्चा हो रही है, कांग्रेस नेतृत्व की लगातार उनसे चर्चा हो रही है। उनके जैसा व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस से शुरुआत की, जिन्हें सब इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा मानते थे, उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, वो कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। उन्हें कौन सा पद नहीं मिला, केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, उन्हें सभी पद मिले हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ेंगे, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने की, तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कई नेता थे जो कमलनाथ को उनकी गद्दी से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल चुके थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई अगर वो शामिल मान लीजिए हो भी जाते हैं तो भाजपा के वो लोग जो कमलनाथ का विरोध कर चुके हैं वो उनका स्वागत किस मुंह से करेंगे, सवाल ये भी उठ रहा है। दोस्तों इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।